हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। लोक लुभावन योजनाओं का फायदा आम आदमी को कितना मिल रहा है, वह जेनेरिक दवा केंद्रों का सर्वेक्षण कर समझा जा सकता है। महंगी दवाएं खरीदना रोगी के परिवार की मजबूरी है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकारें ईमानदार पहल करें और चिकित्सा तंत्र में फैले अखंड भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं तो आम आदमी को महंगी दवाइयां खरीदने की मजबूरी से कुछ राहत ज़रूर मिल सकती है। भारत में आम आदमी को इलाज संबंधी जिन समस्याओं का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है, उनमें इलाज का महंगा होना और नकली दवाओं से होने वाला नुकसान शामिल है। केंद्र सरकार ने गरीबों को बेहतर इलाज और सस्ती दवाएं उपलब्धता कराने के लिए कई कदम उठाए हैं, मगर आम आदमी की परेशानी अब भी बनी हुई है। गंभीर बीमारी के इलाज में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि करोड़ों लोग अनचाही गरीबी की गिरफ्त में आ जाते हैं। पैसे की कमी के चलते जिंदगी तनाव, परेशानियों और समस्याओं का पर्याय बन जाती हैं। ऐसे में सवाल है कि सरकार के दावों और हकीकत में जो अंतर आमतौर पर देखने को मिलता है, क्या वह भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने के दावों की पोल नहीं खोलता। आंकड़े बताते हैं कि भारत में चिकित्सा स्फीति दर एशिया में सबसे ज़्यादा है। यह बढ़ते बढ़ते 14% के करीब पहुंच गई है। इसका असर यह हुआ है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में संक्रामक बीमारियों पर होने वाला खर्च पिछले 5 साल में दोगुने से ज़्यादा हो गया है और दूसरी बीमारियों में होने वाला खर्च तेजी से बढ़ा है। रपट कहती है कि इस समस्या का 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर असमान रूप से असर पड़ा है। स्वास्थ्य बीमा लेने वालों में 71% लोग व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। सिर्फ 15% कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं की ओर से स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हुई है। दवाइयाँ महंगी हुई हैं और दूसरे खर्चों में वृद्धि हुई है। पहले ये खर्च 3 से 4% हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 15% के करीब हो गए हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि महंगी स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से 59%
लोग स्वास्थ्य की जांच कराने से कतराते और 90% लोग नियमित परामर्श की उपेक्षा करते हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले कुछ सालों में दवाओं की कीमत में 15-20% तक की वृद्धि हो चुकी है। इनमें हृदय, रक्तचाप और मधुमेह की दवाएं प्रमुख हैं। दवाओं के लगातार महंगी होते जाने और नकली दवाइयों की वजह से सामान्य आय वर्ग वाले व्यक्ति के ऊपर अनचाहा भार पड़ रहा है। परिवार के भरण पोषण के लिए जो पैसा खर्च होता है उसमें कटौती ही नहीं करनी पड़ रही है, बल्कि कर्ज भी लेना पड़ रहा है। संक्रामक, खतरनाक और गंभीर बीमारियों के इलाज में अब इतना ज़्यादा खर्च होने लगा है कि जो लोग गरीब नहीं होते वे भी गरीब हो जाते हैं। इसकी वजह से परिवार में तनाव, कलह और विघटन पैदा हो रहे हैं। एक समस्या या परेशानी को ख़त्म करने में हैसियत से ज़्यादा खर्च करने की वजह से अनेक परिवार कर्ज के बोझ से ऐसे दब गए कि परिवार के तमाम लोग अति गंभीर बीमारियों का शिकार होकर चल बसे। सरकारी अस्पतालों में खर्च भले कम होता हो, लेकिन वहाँ इतनी अधिक भीड़ है कि इलाज कराना मुश्किल होता है। फिर दवाइयाँ बाहर से लेनी होती हैं। मेडिकल स्टोरों की महालूट से जनता को कैसे निजात दिलाई जाए, यह बहुत बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में तमाम शहरों में जेनेरिक दवा केंद्र से सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने की कोशिश की है। इससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन इन केंद्रों पर वे दवाइयाँ कम ही होती हैं जो गंभीर बीमारियों में दी जाती हैं। लोक लुभावन योजनाओं का फ़ायदा आम आदमी को कितना मिल रहा है, वह जेनेरिक दवा केंद्रों का सर्वेक्षण कर समझा जा सकता है। महंगी दवाएं खरीदना रोगी के परिवार की मजबूरी है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकारें ईमानदार पहल करें और चिकित्सा तंत्र में फैले अखंड भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, तो आम आदमी को महंगी दवाइयाँ खरीदने की मजबूरी से कुछ राहत ज़रूर मिल सकती है। हाल के वर्षों में स्वास्थ्य पर जीडीपी के मुकाबले सरकारी खर्च में इजाफा हुआ है। यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य पर पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक बजट का प्रावधान किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में इलाज पर मरीजों द्वारा जेब से किया जाने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च
का जहां 48.8% हुआ करता था वह 2018-19 में घटकर 47.1% पर आ गया। यह स्वास्थ्य पर कुल खर्च में सरकार का हिस्सा बढ़ने की वजह से संभव हुआ। स्टॉप।